नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया में। आज हम आप लोगों के सामने एक बहुत ही सुप्रसिद्ध लेखक के जीवन परिचय के बारे में बताएंगे, जिनका नाम है श्याम सुंदर दास जी। चलिए अब शुरू करेंगे श्याम सुंदर दास जी का जीवन परिचय। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि श्याम सुंदर दास जी साहित्य के किस युग के लेखक थे। एक महान साहित्यकार थे, तो वो थे द्विवेदी युग। श्याम सुंदर दास जी द्विवेदी युग के एक महान साहित्यकार थे। अब इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म 1875 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध खत्री परिवार में हुआ था। इनका जो बचपन था वो बहुत ही सुख और आनंद में बीता था। और सबसे पहले इनको शिक्षा संस्कृत की दी गई थी। उसके बाद इन्होंने परीक्षाएं उत्तीर्ण करके 1897 ईस्वी में बीए पास किया। इनकी जो आर्थिक स्थिति वो बहुत ही दयनीय हो चुकी थी, जिसके कारण इन्हें चंद्रप्रभा प्रेस में 40 रुपए महीने का जो वेतन होता है, मासिक वेतन पर इनको नौकरी करनी पड़ी थी। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी, जिसके लिए इनको नौकरी करनी पड़ी थी। किसमें? चंद्रप्रभा प्रेस में। कितने रुपए की वो महीना मिल रहा था उनको? 40 रुपए। इसके बाद सन 1899 ईस्वी में काशी के ही हिंदी स्कूल में कुछ दिनों तक इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। फिर लखनऊ के कालीचरण हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक हो गए। पहले तो इन्होंने काशी के हिंदी स्कूल में इन्होंने कुछ दिन तक अध्यापन कार्य किया, पढ़ाया वहां पे। फिर लखनऊ के कालीचरण हाई स्कूल में वो प्रिंसिपल हो गए। इस पद पर श्याम सुंदर दास जी 9 वर्ष तक कार्य किए। प्रिंसिपल के पद पर उन्होंने लखनऊ में कालीचरण स्कूल में कितने वर्ष तक काम किया? 9 वर्ष तक। इन्होंने 16 जुलाई सन 1893 ईस्वी को विद्यार्थी काल में ही उन्होंने 1897 में बीए परीक्षा उत्तीर्ण की थी, तो जाहिर सी बात है 1897 के पहले 1893 में उनका जीवन कैसा होगा? विद्यार्थी काल का जीवन होगा। जब वो विद्यार्थी काल का जीवन में थे, विद्यार्थियों के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तब उन्होंने अपने दो सहयोगी, अपने दो मित्र राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह, उनकी सहायता से नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। अपने विद्यार्थी काल में इन्होंने अपने दो सहयोगियों के साथ, जिनका नाम है राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह, की सहायता से नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। अंत में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। लास्ट में क्या हुआ, जब ये सब हो गया, फिर अंत में बीएचयू जो बनारस में है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसमें हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन गए और अवकाश ग्रहण करने तक इसी पद पर बने रहे। जब तक उनको रिटायरमेंट नहीं हुआ तब तक वो इसी पद पर बने रहे। निरंतर कार्य करते रहने के कारण इनका स्वास्थ्य क्या हो गया? गिर गया। ये लगातार काम करते रहे, जिसके लिए ये बहुत ही कमजोर हो गए, इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और सन 1945 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ये अपने जीवन में श्याम सुंदर दास जी ने 50 वर्षों तक लगातार हिंदी की सेवा की। अब देखिए, अब साहित्य में इन्होंने क्या क्या किया, किस किस चीज की उपाधि मिली, अब इसके बारे में जानेंगे। तो इन्होंने अपने जीवन में क्या किया? 50 वर्षों तक लगातार हिंदी की सेवा की। हिंदी में उन्होंने कोश, इतिहास, काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान, शोध कार्य, उपयोगी साहित्य, पाठ्य पुस्तक और संपादित ग्रंथ आदि ऐसे बहुत से चीजों को इन्होंने क्या किया? हिंदी से समृद्ध किया, पूरा किया। उसके महत्व की प्रतिष्ठा की और उसकी जो आवाज थी वो लोगों तक पहुंचाया और उसे खंडहरों से उठा के, हमारा जो हिंदी था उसे खंडहरों उसे अच्छे जगह पे लाकर विश्वविद्यालयों के भव्य भवनों में प्रतिष्ठित किया और वह अन्य भाषाओं के समकक्ष बैठने की अधिकारिणी हुई। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारी जो हिंदी भाषा थी, जिसको कोई वैल्यू नहीं दिया जाता था, वो ऐसे ही पढ़ा जाता था, उसको क्या किया? श्याम सुंदर दास जी ने इसे विश्वविद्यालयों में जो भव्य भवन थे उसमें उन्होंने इसको प्रतिष्ठित किया, इसको भी लागू किया और अन्य भाषाओं के समान इसको भी एक अधिकार मिला, हिंदी साहित्य को भी हमारा अधिकार मिला। हिंदी साहित्य सम्मेलन में, जब हिंदी साहित्य का सम्मेलन होता है तब इन्हें साहित्य वाचस्पति और
काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि देकर इनकी साहित्य सेवाओं की महत्ता को स्वीकार किया। अब इनको जो मिला साहित्य वाचस्पति, ये क्या होता है? ये एक पुरस्कार होता है, वाचस्पति पुरस्कार, जो साहित्य के क्षेत्र में केवल संस्कृत के ही किसी लेखक को योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। एक जो होता है साहित्य वाचस्पति, ये केवल साहित्य के क्षेत्र में केवल संस्कृत के जो किसी लेखक होते हैं उसके लिए योगदान जो देता है उसको प्रदान किया जाता है। और 1992 ईस्वी में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी और इस पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए है। दूसरा इनको क्या मिला था उपाधि? डीलिट की उपाधि। डीलिट की उपाधि क्या है? वो है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। ठीक है, ये उपाधि से इनको दिया गया था 2 उपाधि। चलिए अब आगे जानते हैं कि श्याम सुंदर दास जी की प्रमुख कृतियां क्या क्या है। तो इन्होंने निबंध, क्या क्या निबंध लिखे? निबंध में गद्य कुसुमावली के अतिरिक्त नागरी प्रचारणी पत्रिका में भी इनके लेख प्रकाशित हुए हैं। आलोचना ग्रंथ में जैसे साहित्य आलोचन, गोस्वामी तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रूपक रहस्य। भाषा विज्ञान में हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य। संपादित रचनाएं हैं इनकी हिंदी शब्द सागर, वैज्ञानिक कोश, हिंदी कोविदमाला पृथ्वीराज रासो, नासिकेतोपाख्यान, इंद्रावती, अमीर रासो, शाकुंतल नाटक, श्री रामचरितमानस, मेघदूत, परमारस, मतलब ऐसे बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। और नागरिक प्रचारणी पत्रिका का भी इन्होंने दीर्घ काल तक, बहुत ही लंबे समय तक संपादन किया। इनकी जो अन्य रचनाएं थी जैसे भाषा रहस्य, मेरी आत्मा कहानी, हिंदी साहित्य निर्माता, साहित्य लेख आदि। अब बाबू श्याम सुंदर दास जी की भाषा, इनकी भाषा के बारे में जानते हैं। जो बाबू श्याम सुंदर दास जी थे लेखक, इनकी जो भाषा थी वो बहुत ही सीधी, ठोस, कैसी थी? सीधी थी और ठोस थी। भावुकता विहीन उनकी भाषाओं में, उनकी रचना में भावुकता नहीं होती थी। और निरंकित, निरंकित मतलब जिसका कोई आकार न हो उसको बोलते हैं निरंकित, ऐसी होती थी उनकी भाषा। इन्होंने संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग किया और जहां तक बन पड़ा विदेशी शब्दों के प्रयोग से ये बचते रहे। जितना हो सका ये विदेशी शब्द का उपयोग न करके अपनी ही भाषा हिंदी और संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। कहीं कहीं पर तो इनकी भाषा बहुत ही दुरू, दुरू मीन्स होता है कठिन और अस्पष्ट भी हो जाती थी। उनकी जो भाषा थी कभी कभी बहुत ही कठिन और अस्पष्ट हो जाती थी। उसमें लोकोक्तियों का भी प्रयोग बहुत ही कम था। वास्तव में इनकी भाषा का जो महत्व है वो उपयोगिता की दृष्टि से है और उसमें एक विशिष्ट प्रकार की एक साहित्यिक गुरुता भी है। इनकी जो प्रारंभिक कृतियां हैं, भाषा शैथिल्य दिखाई देता है किंतु धीरे धीरे वह बहुत ही प्रौढ़, स्वच्छ और परिमार्जित और संयत होती गई। चलिए अब आगे जानते हैं इनके शैली के बारे में। तो बाबू साहब जी ने अत्यंत गंभीर विषयों के बोधगम्य, बोधगम्य मतलब समझ में आने लायक, इन्होंने क्या किया? बहुत ही बोधगम्य, इनकी जो विषयों में बहुत ही बोधगम्य शैली प्रस्तुत किया, मतलब समझ में आने लायक शैली का इन्होंने उपयोग किया। संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ तद्भव शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया और शैली को, इनकी जो शैली थी उसको दुरू मतलब जो जल्दी से समझ में नहीं आता हो उससे बचने से बचाया, बनने से बचाया है। मतलब संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव शब्दों का भी प्रयोग करके इन्होंने शैली को क्या किया है? दुरूह बनने से बचाया, मतलब जो जल्दी से समझ में नहीं आता है। दुरूह मतलब जो जल्दी समझ में नहीं आता है, वो ऐसा सब वाक्य बनने से इन्होंने बचाया है। इनकी भाषा में उर्दू फारसी के शब्दों तथा मुहावरों का प्राय अभाव है। इनकी भाषा में उर्दू फारसी और ये सब मुहावरों नहीं पाए जाते। व्यंग्य, व्यंग मतलब वही उपहास करना। वक्रोक्ति, वक्रोक्ति का मतलब होता है ये एक अर्था अलंकार का एक भेद है जिसमें कही गई बात का श्लेष के आधार पर अन्य भाव निकलता है। ठीक है, ये हो गया वक्रोक्ति। तथा हास परिहास, हास परिहास मतलब वही फन जोक जो होती है। इससे इनके निबंध प्राय शून्य है, मतलब इनके जो निबंध में इन सब चीजों की
गुणवत्ता नहीं पाई जाती। व्यंग, वक्रोक्ति, हास परिहास, ठीक है, इसका मीनिंग हम आप लोगों को बता दिए। इन्होंने विचारात्मक, गवेषणात्मक तथा व्याख्यात्मक शैलियों का व्यवहार किया है। आलोचना, भाषा विज्ञान, भाषा का इतिहास, लिपि का विकास आदि विषयों पर भी इन्होंने अपने वैज्ञानिक और सैद्धांतिक विवेचन प्रस्तुत कर हिंदी को बहुत ही हिंदी साहित्य को इन्होंने समृद्ध बनाया है। तो ये था श्याम सुंदर दास जी का जीवन परिचय। यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके भी बताएं। और आपको इस जीवन परिचय को यदि टेक्स्ट के रूप में चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट में भी विजिट करके इसे टेक्स्ट के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आपको आगे भी वीडियो प्राप्त हो सके। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।